हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फाइन, गुड। आज हम जानेंगे प्लांट के उस हिस्से के बारे में जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, यानी पौधे का भोजन बनाता है। एंड दैट पार्ट इज लीफ और पत्ती। इसकी संरचना भी सीखेंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारे पौधे देखे हैं, पत्तियां तोड़ी भी होंगी पौधों से। सो आई हैव वन लीफ इन माई हैंड, यू कैन सी। ये लीफ, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, हमें इसकी परिभाषा देनी हो, तो आप कैसे बताएंगे पत्ती क्या है, लीफ क्या है? व्हाट इज लीफ? सो लीफ इज द फ्लैट, आप देख रहे हैं, बिल्कुल चपटा, पतला, थिन और ग्रीन हिस्सा है प्लांट का, हरा। पतला, चपटा और हरा हिस्सा है पौधे का, उसे लीफ या पत्ती कहते हैं। और ये ग्रीन होती है क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और वो क्लोरोफिल इनको फूड बनाने में हेल्प करता है। अब ये जो लीव्स हैं, ये कौन से प्रोसेस से फूड बनाती हैं और इनके अंदर जो फूड बनता है, उस फूड को बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? तो पौधे में जो जड़ें होती हैं, जैसे सपोज अगर हम यहाँ एक पौधे का चित्र बनाएं, ये नीचे जमीन के नीचे ये जड़ें हैं, ये तना, और तने की आप इस साइड पे जाकर के देखते हैं कि जो शाखाएं हैं वो पत्तियों से जुड़ जाती हैं, है ना, उसके आगे पत्ती शुरू हो जाती है। तो ये जड़ों से जो है पानी सोखती हैं जड़ें, और तने से ये पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। दूसरा, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में आ जाती है। ये दोनों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, मिल करके फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, यानी कि भोजन बनाते हैं। फाइन। अब ये दोनों चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन इनको मिलने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अगर पत्तियां हरे रंग की नहीं हैं, इट मीन्स उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फूड नहीं बना पाएंगी। तो दूसरी चीज, एक तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, एंड द अदर थिंग इज सनलाइट। दिन के समय ही पत्तियों में भोजन बनता है, लीव्स में फूड बनता है, तो सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। जुड़ना तो इन्हीं दोनों चीजों ने है फूड बनाने के लिए। एंड इसी कारण से पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, या किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड बनाती हैं प्लांट के लिए। अब हम इसकी संरचना समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो एक तना सा निकल रहा है, एक डंडी सी निकल रही है, इसे, जिससे ये यहाँ तने से, मेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। इसे पर्णवृत्त या पेटियोल कहते हैं। और ये जो चपटा फ्लैट वाला हिस्सा है, इसे लेमिना, लीफ ब्लेड या हिंदी में फलक कहते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सेंटर में, इसे मध्य शिरा या मिडरिप कहते हैं। और ये जो साइड में छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें शिराएं या वेन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर डायग्राम में भी लेबल कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है पेटियोल, या हिंदी में हम इसे लिखेंगे पर्णवृत्त। ये जो चपटा हिस्सा है, इसे कहते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना, और हिंदी में फलक। ये जो बीच की लाइन है बिल्कुल सेंटर में, इसे बोलते हैं मध्य शिरा या मध्य, स्पेलिंग रॉन्ग, आई हैव टू रब, मिडरिप या मध्य शिरा। और ये जो साइड में छोटी छोटी लाइंस आप बनाते हैं, इन्हें कहते हैं शिराएं, और इंग्लिश में वेन्स। ये चार पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। लीफ का डायग्राम जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ करिए, तो लेबल जरूर करना है, नामांकित करना है, और ये चार पार्ट्स के नाम आप लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीफ का जो डायग्राम है, लेबल डायग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो हमने डिस्कस किया था, ये जो प्रोसेस जिससे लीव्स अपना फूड बनाती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ही ऐसा कर पाती हैं, फूड बना पाती हैं। एंड फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना।
हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की हेल्प से, लाइट की हेल्प से सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना, संश्लेषित करना यानी कि बनाना। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये ऐसा कर पाते हैं। और ये था आपका लीफ का स्ट्रक्चर। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आज की आपकी वर्कशीट 12 में दिया हुआ है। इस वर्कशीट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर इट फॉर रीडिंग एंड फॉर फ्यूचर पर्पस। कभी आपको रिवाइज करना है ये टॉपिक तो आप वहां पर जाकर के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्कशीट आ जाएगी। इन बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों मीडियम्स में अवेलेबल रहेगी। और इसमें एक टॉपिक और है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये शिराओं का जो वेन्स का डिजाइन है, दिस इज कॉल्ड विनेशन। विनेशन मीन्स जो वेन्स का डिजाइन होता है लेमिना पर, इस फलक पर शिराओं का जो डिजाइन है उसे हम विनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं। हिंदी में इसे शिरा विन्यास कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं विनेशन। अब विनेशन ना दो टाइप का होता है। एक तो जो आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे हल्की हल्की छोटी छोटी और भी निकल आएंगी, यहाँ पर वेन्स ऐसे दिखा देंगे। अगर आप इस पत्ती को भी ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल जैसी मैंने ड्रॉ की है ये उसी तरह की है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसे तो इसमें भी आपको साइड में लाइंस नजर आएंगी। और इस तरह का जो शिरा विन्यास होता है उसे कहते हैं जालिका शिरा विन्यास, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट मीन जिसमें जाल बन जाता है, शिराओं का, वेन्स का एक जाल सा बन जाता है। और दूसरा होता है, आप इस तरह की लीफ देख सकते हैं, ये मेरे घर पर पाम की लीफ थी। इसमें आप देखेंगे ना जो मिड रिब है, ये जो ये देखिए बीच की लाइन है, इसके साथ साथ हल्की हल्की और लाइंस हैं जो बिल्कुल इसके समांतर हैं, पैरेलल हैं। अब क्योंकि वेन्स एक जाल नहीं बना रही हैं, इस तरह से जाल नहीं बना रही हैं, समांतर है, पैरेलल है मिड रिब के, मध्य शिरा के, तो उसे हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास या पैरेलल विनेशन। तो ये दो टाइप का वेन्स के डिजाइन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट और समांतर। तो समांतर में अगर आप देखें तो इस तरह की, अगर आपने ज्यादातर ग्रास की लीव्स हैं ये ऐसे, ये मिड रिब है तो बाकी उसके पैरेलल होगी इस तरह से। फाइन। अब आज की वर्कशीट में आपको लीफ के बारे में, एक तो लीफ क्या कहलाती है, किचन ऑफ द प्लांट, और कौन से प्रोसेस से वो फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, दूसरा लीफ का स्ट्रक्चर, और दो प्रकार का विनेशन या शिरा विन्यास, इस बारे में डिस्कस किया गया है जो आज मैंने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आपकी वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो वहां ना दो प्रकार की इस तरह के लीव्स के, और जैसे मैंने आपको शो की है इस तरह की एक लंबी सी और एक इस तरह की लीफ दी हुई है, उसका चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, और आपको उसमें बताना है कि किसमें जालिका शिरा विन्यास है या रेटिकुलेट है और किसमें पैरेलल या समांतर है। तो इसमें जो क वाली है, अगर आप से ध्यान से देखें तो उसमें ये जालिका या रेटिकुलेट वाला विनेशन है, और जो दूसरी ख वाली है, बी पार्ट है, उसमें पैरेलल या समांतर शिरा विन्यास है। इस तरह के ही उसमें पिक्चर्स दी हुई हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खालिस्तान या फिल इन दी ब्लैंक है, जिसमें क पार्ट या ए पार्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है, लीव्स रिक्वायर डैश 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 डैश, यानी कि 4 डैश आपको दिए हुए हैं, 4 खालिस्तान दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप CO2 लिख सकते हैं, शॉर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का वो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। फाइन। या इंग्लिश में यहां लिख देती हूं कार्बन डाई ऑक्साइड। फाइन, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो CO2 पहली चीज, पहला ब्लैंक आएगा। दूसरा आएगा आपका वाटर या जल,
तीसरा आएगा क्लोरोफिल, इंग्लिश में इसके स्पेलिंग आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे आपकी वर्कशीट में भी दिए हुए हैं। और फोर्थ नंबर पर सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। फाइन, तो आप सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट भी कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट भी फिल इन द ब्लैंक है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को डैश कहते हैं। द डिजाइन विच वेन्स फॉर्म ऑन द लीव्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस डिजाइन को जो ये शिराएं, ये वेन्स बनाती हैं लीफ की सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड विनेशन और शिरा विन्यास। ये आपका आंसर टू जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका बी पार्ट है। फाइन, सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये काफी इजी भी लगा होगा, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें पढ़ने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके डिस्कस हो गए हैं। तो अब अपनी वर्कशीट समझिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश करिए आंसर आप खुद ढूंढें और फिर उन्हें यहाँ से मैच कर सकते हैं, अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। एंड कीप योर सबमिट योर वर्कशीट ऑन टाइम एंड गुड लक, कीप लर्निंग, बाय बाय।